आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको श्रेष्ठ व्यक्ति का आधार सद्विचार पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए आगे पढ़ते हैं पृष्ठ 49 से। साथियों, मनुष्य के आंतरिक विचारों के अनुरूप ही बाह्य परिस्थितियों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यापारी को ले लीजिए। यदि वह निर्बल विचारों वाला है और भय तथा आशंका के साथ खरीद फरोख्त करता है, हर समय यही सोचता रहता है कि कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं माल का भाव ना गिर जाए, कोई रद्दी माल आकर न फंस जाए, तो मानो उसे अपने काम में घाटा होगा अथवा उसका दृष्टिकोण इतना दूषित हो जाएगा कि उसे अच्छे माल में भी त्रुटि दिखने लगेगी। ईमानदार आदमी बेईमान लगने लगेंगे और उसी के अनुसार उसका आचरण बन जाएगा, जिससे बाजार में उसकी बात उठ जाएगी। लोग उससे सहयोग करना छोड़ देंगे और वह निश्चित रूप से असफल होगा और घाटे का शिकार बनेगा। अशुभ विचारों से शुभ परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। कोई मनुष्य कितना ही अच्छा तथा भला क्यों ना हो, यदि हमारे विचार उसके प्रति दूषित हैं, विरोधी अथवा शत्रुतापूर्ण हैं, तो वह जल्दी ही हमारा विरोधी बन जाएगा। विचारों की प्रतिक्रिया विचारों पर होना स्वाभाविक है। इसको किसी प्रकार भी वर्जित नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, यदि हमारे विचार स्वयं अपने प्रति ओछे तथा हीन हो जाए, हम अपने को अभागा एवं अक्षम चिंतन करने लगे, तो कुछ ही समय में हमारे सारे गुण नष्ट हो जाएंगे और हम वास्तव में दीनहीन और मलिन बन जाएंगे। हमारा व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाएगा, जो समाज में व्यक्त हुए बिना बच नहीं सकता। जो आदमी अपने प्रति उच्च तथा उदात्त विचार रखता है, अपने व्यक्तित्व का मूल्य कम नहीं आंकता, उसका मानसिक विकास सहज ही हो जाता है। उसका आत्मविकास, आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव जाग उठता है। इसी गुण के कारण बहुत से लोग जो बचपन से लेकर यौवन तक दब्बू रहते हैं, आगे चलकर बड़े प्रभावशाली बन जाते हैं। जिस दिन से आप किसी दब्बू, डरपोक तथा साहसहीन व्यक्ति को उठकर खड़े होते और आगे बढ़ते देखें, समझ लीजिए कि उस दिन से उसकी विचारधारा बदल गई और अब उसकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता। विचारों के अनुसार ही मनुष्य का जीवन बनता बिगड़ता रहता है। बहुत बार देखा जाता है कि अनेक लोग बहुत समय तक लोकप्रिय रहने के बाद बहिष्कृत हो जाया करते हैं। पहले तो उन्नत करते रहते हैं, फिर बाद में उनका पतन हो जाता है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि जिस समय जिस व्यक्ति की विचारधारा शुद्ध, स्वच्छ तथा जनोपयोगी बनी रहती है और उसके कार्यों की प्रेरणा स्रोत बनी रहती है, वह लोकप्रिय बनता रहता है। किंतु जब उसकी विचारधारा स्वार्थ, कपट अथवा छल के भावों से दूषित हो जाती है, तो
तो उसका पतन हो जाता है। अच्छा माल देकर और उचित मूल्य लेकर जो व्यवसायी अपनी नीति, ईमानदारी और सहयोग को दृढ़ रखते हैं, वे शीघ्र ही जनता का विश्वास जीत लेते हैं और उन्नति करते चले जाते हैं। पर ज्यों ही उसकी विचारधारा में गैर ईमानदारी, शोषण और अनुचित लाभ के दोषों का समावेश हुआ नहीं कि उसका व्यापार ठप होने लगता है। इसी अच्छी बुरी विचारधारा के आधार पर न जाने कितनी फर्में और कंपनियां नित्य ही उठती और गिरती रहती हैं। विचारधारा के जीवन बदल देने की कितनी विचारधारा में जीवन बदल देने की कितनी शक्ति होती है, इसका प्रमाण हम महर्षि वाल्मीकि के जीवन में पा सकते हैं। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक जीवन में रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका काम राहगीरों को मारना, लूटना और उससे प्राप्त धन से परिवार का पोषण करना था। एक बार देवर्षि नारद को उन्होंने पकड़ लिया। नारद ने रत्नाकर से कहा कि तुम यह पाप क्यों करते हो? चूंकि वे उच्च एवं निर्विकार विचारधारा वाले थे, इसलिए रत्नाकर डाकू पर उनका प्रभाव पड़ा। अन्यथा भय के कारण किसी भी वंचित व्यक्ति ने उसके सामने कभी मुख तक न खोला था। उसका काम तो पकड़ना, मार डालना और पैसे छीन लेना था। किसी के प्रश्नोत्तर से उसका कोई संबंध नहीं था, किंतु उसने नारद का प्रश्न सुना और उत्तर दिया अपने परिवार का पोषण करने के लिए। नारद ने पुनः पूछा कि जिनके लिए तुम इतना पाप कमा रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे? रत्नाकर की विचारधारा आंदोलित हो उठी और वह नारद को एक वृक्ष से बांधकर घर गया और परिजनों से नारद का जिक्र किया और उनके प्रश्न का उत्तर पूछा। सबने एक स्वर में निषेध करते हुए कहा कि हम सब तो तुम्हारे आश्रित हैं, हमारा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम पाप करते हो तो इससे हम लोगों को क्या मतलब? अपने पाप के भागीदार तुम खुद हो गए। परिजनों का उत्तर सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गई। उसकी विचारधारा बदल गई और नारद के पास आकर दीक्षा ली और तप करने लगा। साथियों, आगे चलकर वही रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बने और रामायण महाकाव्य के प्रथम रचयिता। मित्रों, विचारों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह देवता को राक्षस और राक्षस को देवता बना सकती है। ओम शांति।